जय हिंद बच्चों। मैथ द 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.8 या हम नई वाली बुक में पढ़ेंगे 11.4 की प्रश्नावली। तो बच्चों प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस करना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी है 13 पॉइंट कितनी 13.8 या 11.4 के प्रश्न, ये किससे संबंधित है? गोले के आयतन और किसे अर्धगोले के आयतन से। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया था कि गोले का आयतन क्या होता है, तो फिर से देख लो। गोले का आयतन बच्चों इसको निकाला कैसे जाता है ये तो हम कोई अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। आपको सीधा बस सूत्र याद रखना है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्यूब होता है आयतन, किसमें होता है? क्यूब में, तो 4/3 पाई आर क्यूब। फिर उसके बाद में होता है अर्धगोले का आयतन, इसका होता है अर्धगोले का आयतन। तो ये पूरा गोला था, ये आधा हो गया, तो इसका मतलब इसका आयतन कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है। बस इन्हीं सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी मैंने जितने भी सूत्र है वो पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं, तो आपको पीछे के वीडियो को अवश्य देखना, ताकि आगे वाली वीडियो जो हमारी क्लास है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आज ये प्रश्नावली हम समाप्त कर देंगे। हमारी जो परिस्थिति क्षेत्रफल और आयतन है आज खत्म हो जाएगी। तो आपको याद रखना, इस प्रश्नावली को जो वीडियो बनाए हैं उनको सभी को देखना, ताकि प्रश्नावली में आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो चलो बच्चों अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमारा उदाहरण नंबर 1 लिखा बोर्ड पे, इसको हल करते हैं। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए तो ऊपर क्या लिखा है कि 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? आर बराबर आपको दे रखी है 11.2 सेंटीमीटर। तो आपको गोले का क्या निकालना? आयतन। तो लिखिए गोले का आयतन क्या आता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से 4/3 आएगा। पाई का मान आप जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं देगा तब तक आपको कितना लेना है? तब तक आपको 22/7 ही लेना है बच्चों। क्या लेना है? 22/7 गुणा कितना आएगा? 11.2 गुणा 11.2 गुणा 11.2, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमने आर की घात कितने 3 है, तो इस त्रिज्या को हम कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। तो यहां से देखिए आपकी बार क्या आएगा? 4/3 गुणा 22/7 गुणा कितना आएगा? ये एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा? 10। यहां भी कितना आ जाएगा? 10। और यहां से भी कितना आएगा? 10, ठीक है। अब देखो भाग लगा के देख लो, 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7, कितना बचेगा बच्चों? 4, और 7 छिकू 42। ये कट सकता है, 3 से कटेगा, 3 3 9, 2 बचेगा, नहीं कटेगा। तो यहां तक ठीक है। अब बाकी के नहीं काटना में 4 गुणा 22 गुणा 16 गुणा 112 गुणा 112 बटे में क्या आएगा? 3 गुणा 10 को 10 से गुणा 100 और 100 को 10 से गुणा करें, कितना आ जाएगा? 1000। ये हो गया टोटल 1000। अब देखो, अब इसको गुणा करना, गुणा करके देखना हमें पास कितना उत्तर आएगा। तो बच्चों टोटल, इस टोटल को आप जैसे गुणा करोगे ना, टोटल को गुणा करोगे तो आपके पास कितना उत्तर आएगा? यहां से अगर आप गुणा कर लो एक बार, यहां से देखो 22 को करोगे 4 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा? 88 और इंटू 16 गुणा 112 गुणा 112 बटे में 3 गुणा 1000। तो आप इसमें टोटल में गुणा करके और उसमें ऊपर वाले को गुणा करोगे, नीचे वाले 3 का भाग लगाओगे, तो और पॉइंट 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाए, तो आपके पास टोटल उत्तर आएगा बच्चों 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मैंने पहले निकाल के रखा, तो आपको आसानी से बता दिया कि मैंने, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना है, आपको गुणा करके ही आगे लिखना है। यानी आपने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं आपको ये पूरी बताऊंगा गुणा करके, तो उसमें क्या रहेगी कि हमारा जो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, आपको पहले इन दोनों को गुणा कर लेना है, फिर इन दोनों को गुणा कर लेना है। उसके बाद गुणा करने के बाद उसमें 3 का भाग लगा देना है,
और भाग लगाने के बाद जो उत्तर आता है, इनकी 3 संख्या छोड़ के नीचे कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है, वही आपका उत्तर ये रहेगा। कौन सा रहेगा, 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब होगी, मीटर तो मीटर क्यूब होगी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हुआ। इसके सॉल्व लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं। चलो बच्चों, अगला उदाहरण देखिए, बिल्कुल ही आसान उदाहरण है, बस ध्यान रखना आपको। एक शॉर्टकट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। एक हमारे पास शॉर्टकट है जो क्या है, 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का क्या गोला है। ठीक है, यदि धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो। इसने कहा कि प्रति का मतलब होता है बच्चों एक सेंटीमीटर क्यूब का जो घनत्व है वो कितना है, 7.8 है। तो शॉर्टकट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जो एक गोला है इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो देखो, अब आपको कई बार क्वेश्चन को देख के आपको पता नहीं चलता कि इसे निकालना क्या है। इसका आयतन निकालना है, मीटर या क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ देखा, देखो क्या बोला, 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा, क्यूब लगा, इसका मतलब इसका क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, पहले आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। तो आपको लिखना है धातु की त्रिज्या। क्या दे रखी है, धातु की त्रिज्या, या गोलाकार धातु लिख दो। धातु की त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, आर बराबर कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर। एक बात तो याद रखना बच्चों, जब किसी एक गोले को, जैसे किसी गोले को किसी भी धातु से अगर कोई आकृति बनाई जाती है, क्या किसी आकृति बनाई जाती है, या एक गोले को दूसरे गोले में परिवर्तन किया जाता है, तो भी आपको याद रखना उसका क्या निकाला जाता है, आयतन निकाल। मतलब ये बात भी आपको याद रखना, किसी आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं ना, तो हमेशा उसका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। ये नहीं, कई बार आप इसी से थोड़ी समझोगे, कई बार ये नहीं भी रहे तो क्या करना है, तो आपको याद रखना, जब किसी एक धातु को दूसरी धातु में परिवर्तन करते हैं, एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं, तो हमेशा उसका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो इसका क्या करा, एक धातु का गोला है, तो शॉर्टकट एक धातु का गोला है, इसका मतलब कोई धातु से तो एक गोला बनाया गया है ना, धातु से एक गोला बनाया गया, इसका मतलब उसका क्या, हमें आयतन निकालना। तो यहां से आपको क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना है आप जानते ही हो, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से देखिए, पाई का मान जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा तब तक आपको बच्चों 22/7 ही लेना है। तो 4/3 गुणा 22/7। त्रिज्या देखो 4, 3 बार लिखनी है ना इसको, ये पॉइंट है, ये याद रखना है। 4.9 गुणा 4.9 गुणा 4.9। तो यहां से आप क्या लिखोगे, 4/3, पॉइंट उठा दो इनका, तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, 49/10, 49/10 और 49/10। जो कटेगा उसे काट दो, तो 7 तो 49 हो गया क्या, ये वाला तो ठीक है। अब बाकी तो कोई कट नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा लिख लो आप। ये 22 को 4 से गुणा कर दो तो कितना होगा, 88 गुणा 7 गुणा 49 गुणा 49 बटे में क्या आएगा, 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, अब यहां से आप गुणा करके देख लो। पहले तो आप इस 88 को 7 से गुणा कर लो, 7 8 56 असल की 5, 7 8 56, 56 और 5 कितने होते हैं बच्चों, तो आप जानते हो कितने, 61। तो इसका मतलब ये तो आ गया 616 गुणा, या 49 को 49 से गुणा कर लो, 9 9 81 अस्सी, 9 9 चौक 36, 36 और 8 कितने होते हैं, 44, 9 चौक 36 असल की 3, 4 चौक 16 और 3 कितने होते हैं, 19, 6 10 की शून्य असल की, सॉरी 6 नहीं या 1 है, ठीक है, 10 की शून्य असल की 1, 14 और ये कितना आ गया, 2। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, 2401 बटे में 3 गुणा 10 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना होगा, 1000। अब इसमें टोटल, इसको गुणा करके इसमें भाग लगाओगे तो आपके पास टोटल कितना आएगा, तो टोटल आपके पास आएगा 493, कितना आएगा, 493 सेंटीमीटर क्यूब। ये लगभग में आएगा बच्चों, किस में आएगा, लगभग। तो आपको लगभग में लिख देना कितना आएगा, 493 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे, जैसे आप इसमें भाग लगाओगे तो पॉइंटों में आएगा, तो उसको लगभग में लिख देना आपको, ठीक है। तो अब ये वाला हो गया। अब देखो इसने आगे कुछ और बोला है, देखो यहाँ क्या बोला है वो देखिए बच्चों। यहाँ इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर मतलब प्रति का मतलब 1 सेंटीमीटर
घनत्व किसके बराबर है? 7.8 ग्राम के बराबर है। तो इसको किस में बदलना है? द्रव्यमान में बदलना है। मतलब ग्राम होगा, द्रव्यमान हो गया। अब इसका मतलब हमारे पास तो टोटल कितना है, तो आप लिखो 493 सेंटीमीटर घनत्व है, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो यहां से आप करोगे 493 गुणा 7.8 से, इसको इसे 7.8 से गुणा कर दोगे, टोटल कितना आएगा आपके पास? तो टोटल आपके पास आएगा 300, कितना आएगा? ये तो ग्राम में आ जाएगा, 3844.44 ग्राम, किसमें आएगा? ग्राम में। ये वाला हो गया। अब आप देखो बच्चों, ये तो किसमें है? ग्राम में। हमें तो द्रव्यमान में बदलना है, तो 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना। तो यहां से इसमें किसका भाग लगा देंगे? 1000 का। तो 1000 का भाग लगे तो 3844.4 बटे में क्या आएगा? 100। 1000 कितना आएगा? 1000, सॉरी 100 नहीं, 1000 आएगा। ये 5 है, कितना है? 5। अब भाग लगा लो, तो यहां से आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा टोटल? टोटल देखो, यहाँ 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है ना, तो इसका मतलब 3 संख्या और पीछे आ जाओ, 3.84544 किस में आ जाएगा? द्रव्यमान। ये आ जाएगा द्रव्यमान में। बस ये आपका उत्तर है। अब इतना आप लिख सकते हो। लगभग में नहीं लिखना है तो लगभग में नहीं लिखना है ना, तो पॉइंट के जितना पॉइंट है उसको पूरा लिख दो, तो आपको लगभग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको दिखा दो कि इतना उत्तर आएगा, इसका फिक्स है। तो बस, पर अगर लगभग में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो आप 6, 3.86 लिख सकते हो, क्योंकि 5 के बाद में टोटल 5 हो जाता है, तो आप उसको 6 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका उत्तर होगा उदाहरण नंबर 2 का। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उदाहरण नंबर 3 करते हैं। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब तक हमने गोले का पढ़ा, अब की बार अर्धगोला है। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे एक अर्धगोलाकार क्या है? कटोरा है, ये वाला हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? यहां से यहां तक की ये त्रिज्या आपको दे रखी है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर बच्चों क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। इस पानी से कितने कटोरे, मतलब कितने गिलास या जो भी भरे जा सकते हैं ना, वो बताना कि भाई इसमें अंदर भरे जा सकने वाले, इसके अंदर कितना गिलास है, जैसे कटोरे हैं, कितने भरे जा सकते हैं वो बताना है। तो पानी भरा जा सकता है, इसका मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, कितने भरे जा सकते हैं, वो वाला आपको बताना। इसका मतलब इसका क्या निकालना? आयतन निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? अर्धगोले की त्रिज्या। क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अर्धगोले की त्रिज्या लिखनी है, जो आपको दे रखा ना उसे लिखना 3.5 सेंटीमीटर। तो और फिर आप क्या लिखाना? आयतन निकालना है, तो लिखना अर्धगोले, क्योंकि पानी भरा जा सकता है ना, तो जब भी पानी कुछ भरेंगे तो हमेशा आयतन निकलता है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। तो यहां से देखिए, 2/3 गुणा पाई का मान 22/7, और यहाँ r का मान कितना आपके पास? 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब यहां से पॉइंट को उठा लीजिए, 2/3 गुणा 22/7, पॉइंट को पहले हटा लेना तो अच्छा रहेगा। एक संख्या बाद में पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा, यहां से नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आ गया। अब काट लो इसे, 7 पंजो 35, इसको काटोगे तो 5 दूनी 10। अब इसको काटोगे तो 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास? 22 गुणा 35 गुणा 35 बटे में 3 गुणा 10, 10 को 10 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 100। अब ये तो आसान हो गया ना, तो यहां से आप देख लो, पहले 35 को 35 से गुणा कर लो, तो 50 25 अस्सी के 2, 5 3 15, और 2 कितना हो गया? 17, 3 5 15 अस्सी के 3 3 और 1 10, 5 12 2 अस्सी 2 1, ये आ गया। इसको 22 से गुणा कर लो, 5 दूनी 10 असल के 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 2, तो इधर से भी क्या आएगा? 0 5 4 2, 0 5 9 6 2, तो आपके पास टोटल कितना आएगा? 26 9 5 0 बटे में कितना आएगा? 3 गुणा 100।
एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो 3 का भाग लगा लो, तो 8 3 24, कितना बच गया बच्चों? 2, 2 बच गया तो ये हो गया 29, 8 3 24, फिर बच गया 1, तो कितना एक बच गया ना, 8 3 सॉरी याद दो, 8 3 24 कैसे आएगा? 9 3 27 होगा, क्योंकि अब 29 ना, तो 9 3 27, फिर बच गया 2, तो कितना हो जाएगा? 8 8 में 16, 8 3 24, फिर बच गया हमारे पास 1, तो 1 में तो जाना नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 3 9, 3 3 9 ऐसे जाएगा, तो यहां से आपके पास आएगा 8 9 8.33 और बटे में कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे देखो 10 है तो एक संख्या पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 89.833, ये किसमें है? सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका उत्तर होगा। तो कितना आएगा? 89.833 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका उत्तर होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको यहाँ कोई दिक्कत आती है ना, तो आप बता दिया करो कि सर इसमें हमारी दिक्कत है, अगले वाले वीडियो में हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहां तक तो बच्चों हमारा क्या, जितने हमारे पास 3 उदाहरण थे, उदाहरण को कर लिया हमने। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 1। बस पहले तो 2-3 क्वेश्चन तो एकदम आसानी होते हैं, इनमें तो ज्यादा दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। एक तो पहला पॉइंट है 7 सेंटीमीटर, दूसरे पॉइंट में दे रखा है आपको 0.63 सेंटीमीटर। आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते हैं, 63 ऐसे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 0.63 मीटर। तो ये वाले आपका त्रिज्या। तो सबसे पहले हम 2 भागों में बांट लेते हैं, अलग अलग निकाल लेंगे इनका। यहां से हम निकालेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से क्या होगा? 4/3, पाई का मान 22/7, r का मान कितना? 7, 7 गुणा 7 गुणा 7। देखो ये 7 ही है ना, ये वाला। तो यहां से 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा? 22 को 4 से गुणा कर लो 88, गुणा 7 को 7 से गुणा करो 49, बटे में कितना आएगा? 3। तो यहां से 88 को आप 49 से गुणा कर लो, 9 अंटा 72, असल के साथ 9 अंटा 72 और 7 कितना हो गया? 79, 8 चौक 32, असल की 3, 8 चौक 32 और 3 कितना होता है? 35। तो ये हो गया 2 11, तो ये कितना हो गया? 6 दूनी 12, 13 4। तो आपके पास टोटल कितना है? 4 3 1 2, उसमें 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, कितना बच गया? 1। ये हो गया 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर कितना बच गया? 1, 3 तिया 9, फिर कितना बच गया बच्चों? क्या यहाँ 11 हो गया था ना, 3 चौक 12, तो 1 बच गया, यहाँ 11 हो गया, 3 तिया 9, फिर 10 11 2 बच गया, 3 7 21, फिर बच गया कितना हमारे पास? 1, 1 में तो जाएगा नहीं, 1 बचेगा तो 1 में जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर आएगा 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये किस में आ जाएगा फिर? मीटर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास आएगा तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इस पहले का आ गया जब आपके पास त्रिज्या कितनी है? 7 है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये वाला हो गया पहला। अब दूसरा वाला देखिए, उधर वाला, यहां से क्या आएगा? यहां भी हमें लिखना गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो वही कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से कितना आएगा? 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.63 0.63। तो यहां से आप कर लो पहले, 4/3 गुणा 22/7, पॉइंट हटाओ यहां से, तो 2 संख्या बाद पॉइंट है ना, तो कितना आएगा नीचे? 100। यहाँ भी 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो नीचे कितना आएगा? 100। यहाँ भी कितना आएगा? 100। पहले इसको काट लो, तो कितना होगा? 9 7 63, 9 पर कट गया, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9। ठीक है, अब वैसे ठीक है, ये हो गया 88 गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63, बट्टे में देख लो 1, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे लगा दिया करो, गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर आपको। पहले तो आप 63 को 63 से गुणा कर लो, 3 तिया 9, यह कितना होगा? 3 6 18, 3 6 18, असल के 6 6 36 और 1 37, कितना आ गया? 9 8 दिन 16, असल के 8 1 9 3। अब इसको 3 से गुणा कर लो, 9 3 27, असल की 2, 3 6 18 19 20, असल की 2, 9 3 27 28 29, असल की 2, 3 3 9 और 2 11,
यहाँ मेरे पास कितना आ गया 1907। इसको आप कितने से गुणा करना 88 से, तो ये होगा 7 8 56 असल की 5, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये हो गया 9 72 असल की 7, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना 15 असल की 1, 8 1 हो गया 9। तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो इस वाले को मैं मिटा देता हूँ, इधर वाले को। तो सेम ये 8 से ये, तो ये आएगा 6 5 2 5 9, ये है। तो 6 11 का असल की 1, 7 और 1 8, 7 14 चौका से 10। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, यहां मैं नीचे लिख देता हूं 10 4 7 8 1 6, ये वाला आ गया। ठीक है, अब देख लो इसके टोटल नीचे कितना है, कितने जीरो है, 6 है ना। तो आगे 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6। तो यहां कितना आएगा 1.04781 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में है, किसमें आएगा मीटर क्यूब। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो बिल्कुल आसान था। पहले आपको गुणा करना, बस गुणा करने में थोड़ी कैलकुलेशन में गलती मत करना, तो वो हो जाएगी। पॉइंट के बाद वाले पे अगर गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट से पहले वाली संख्या क्या होनी चाहिए, आपका नंबर सही होना चाहिए, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे रखा, आपको मैंने व्यास नहीं लिखा है, तो व्यास आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आपको दे रखा है बच्चों कितना 0.21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। अब सॉरी ये मीटर में है, किसमें है मीटर, तो ये मीटर में हो गया। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना, आयतन निकालना। तो सबसे पहले त्रिज्या देखो, ये तो टोटल व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी। तो इस 28 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ऐसे ये वाली क्या है व्यास है, तो यहाँ त्रिज्या कितनी होगी 0.21 बटे में 2 मीटर, ये वाली त्रिज्या हो जाएगी। या फिर आप इसको लिख सकते हो कितना, ऊपर से पॉइंट उठाओ तो 21 बटे 2 संख्या पॉइंट 0 मीटर, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब निकाल लो, 2 भाग में बांट लो इसे। तो यहां से क्या आएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से आएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14। तो यहां से काटो 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहां से ऊपर आ गया आपके पास कितना 88 गुणा 2 और 14 को 14 से गुणा करो तो 196 होता है बच्चों, और बटे में क्या आएगा 3। तो यहां से कितना आएगा 8 दूनी 16, असल की 8 दूनी 16 और 1 17 इंटू 196 बटे में 3। ठीक है, अब यहां से 176 को 196 से गुणा कर लो। ठीक है, 6 6 36 असल के 3, 7 6 42 और 3 45 असल के 1 6 1 7। ठीक है, 9 6 54 असल की 5, 9 7 63, 63 और 5 कितना होता है 68 असल की 6, 9 और 6 कितना होता है 15, फिर 6 7 1, ये हो गया 6 9, यहाँ कितना हो गया 7 और 8 कितना होता है 15, 15 और 6 21 असल की 2, ये कितना है 5, तो ये 7 और 5 12, 13 14 असल की 1, ये हो गया इतना वाला, कितना हो गया 34 1 9 6। इसमें भाग लगा लिया 3 का, तो कितना आएगा 1 1, फिर बच गया 1 हमारे पास, यहाँ पे 11 होगा 3 3 9, फिर कितना बच गया 2, तो 9 3 27, फिर बच गया 2 8 3 24, फिर 2 बच गया तो 2 में जाना नहीं, पॉइंट लगाओ, तो 3 6 18, 3 6 18, ये वाला आएगा। किसमें दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास आएगा 11,398.66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया इस वाले का। अब उस वाले का निकालना है, तो यहां से देख लो उस वाले का निकालेंगे। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास गोले का आयतन, तो यहां से आएगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना आएगा 4/3 गुणा 22/7, यहां से आएगा 21/200 गुणा 21/200 गुणा 21/200। तो यहां से काट लो, 7 3 21, 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, यहां से देखो बच्चों
अगर 2 से काटोगे ये 100 पर कटेगा, ये कटेगा 2 पर, इस 2 से काटोगे तो ये भी 100 पर कटेगा, और इस 2 से काटोगे तो ये भी कितनी पर कटेगा, 100 पर। तो यहाँ पे आके आपके पास 11, 21 को 21 से गुणा करोगे तो बच्चों होता है 441। कितना होता है, 441। बट्टे में कितने बिंदु आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 बिंदु है। ठीक है, अब यहां से आप 441 को 11 से गुणा कर लो, 1 4 4 1 4 4। ठीक है, ये वाला आएगा 1 5 8 4, यहां से आएगा 8 4 8 5 1, बटे में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों, इसको टोटल है ना, मैं नीचे लिखता हूं यार, टोटल 6 बनाओगे तो 1 5 8 4, कितनी संख्या है, 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 होगी। अब 6 बिंदु 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दे तो कितना आएगा, 0.00485 इसमें आएगा मीटर क्यूब। तो ये आपका आयतन होगा। देखो टोटल हम पीछे तो 0 लगा सकते हैं ना, आगे तो नहीं लगा सकते, तो पीछे 0 लगा दिया मैंने। कितने संख्या, 7 है नीचे, 1 को गिन के, तो 7 संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 होगी, तो 6 संख्या छोड़ के मैं क्या लगाना, पॉइंट, दिया, आपका उत्तर हो गया। तो अब इसके स्क्रीनशॉट फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस गेंद का क्या निकालना, द्रव्यमान निकालना, इसका मतलब इस गेंद का हमें निकालना आयतन। सबसे पहले हमें क्या निकालना, आयतन, और आयतन आएगा उसको हम बदल देंगे द्रव्यमान में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, गेंद का व्यास दे रखा, आपको क्या दे रखा है, गेंद का व्यास। तो गेंद का व्यास कितना दे रखा है आपको, 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, आधी होती है ना, तो कितनी हो जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर। आधी लिख देना। व्यास की क्या होती है, आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आपको क्या लिखना है, पहले गेंद का आयतन। तो जो गेंद का आयतन होता है वो गेंद किसके आकार की होती है, तो बच्चों गोले के आकार की होती है। किसके आकार की होती है, गोले के आकार की होती है। तो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से निकाल लो कितना आएगा, 4/3 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। नीचे कितना आएगा, 4/3 गुणा, इसको उठा लो एक बार, तो 22 पॉइंट को उठाओ तो नीचे कितना आ जाएगा, 21/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10। तो यहां से काटो, 7 ये 21 और 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया। 4 को 822 से गुणा करो 88, और 21 को 21 से गुणा करो तो कितना होता है, 441। बटे में 10 है तो कितने आएंगे, 1 2 3। अब आपसे यहां से 441 को 88 से गुणा कर लो, 8 8 चौक 32, असल की 3, 8 चौक 32 और 3 35, तो ये आएगा 8 2 5 3, 8 10 की शून्य असल की 1, 7 और 1 8 8 3। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 38,808, और बटे में कितना, 1000। तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितने आ जाएगा आपके पास, 38.08 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपके पास क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। अब आयतन आने के बाद इसने बोला कि आपको क्या कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है वो किसके बराबर है, 8.9 ग्राम के बराबर है। तो हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर घनत्व है, तो 38 है। तो क्या करोगे, 38.808 सेंटीमीटर घनत्व है। तो यहां से आपको क्या करना है, इसको कितने से गुणा कर देना, 8.9 गुणा आपको करना 38 पॉइंट कितना है, 808। ये हो गया, इसको गुणा करोगे ना तो टोटल आप गुणा कर लो कितना आएगा। तो यहां से ये हमारे पास ये रखा ना 808, इसको कर लो 89 से गुणा कर लो सीधा ही आप, तो 9 अंटा 72 का दवा असल की 7, 9 अंटा 72 और 7 होते हैं 79 असल की 7, 9 अंटा 72 और 7 79 असल की 7, 9 27 27 और 3 कितने, 27, 9 27 और 7 कितने होते हैं बच्चों, तो होते हैं 34। तो यहां से आएगा 64 असल की 6, ये आ जाएगा 6। ठीक है, कहीं हमने 1 मिनट हमने इसको गलत कर दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, गलत कर दिया है। क्या गलत किया हमने, 38
ठीक है, ये वाला ही तो है। अब यहां से देखिए इसको कितने से गुणा करना है हमें, 89 से। तो 9 अंटा 72 मतलब असल की 7, तो यहाँ आएगा 7, 9 अंटा 72, फिर यहाँ आएगा 7, 9 अंटा 72 और 7 79 असल की 7 और 9 कितना हो गया, 9 30 27, 27 और 7 कितना होता है 34। अब करो अंटे अंटी 64 असल की 6 आ जाएगा, अंटे अंटी 64 असल की 6, अंटे अंटी 64 और 6 कितने होते हैं बच्चों 70 असल की 7, 8 8 वन 16 24, 24 और 7 कितना होता है बच्चों 31। तो देख लो 2 11 का असल के 8, 1 9, 13 का 3 असल के 5 4 3। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास टोटल 34 53 912। और कितने संख्या कितनी पॉइंट है इसकी देख लो 1 2 3 4, तो 4 संख्या पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ये आ गया। अब ये तो किसमें आया बच्चों, ग्राम में आया है, हमें तो द्रव्यमान में बदलना है। तो द्रव्यमान में बदलने के लिए ग्राम को क्या करते हैं 1000 का फिर भाग लगाते हैं। तो 1000 का भाग लगाओगे ना इसमें टोटल में, फिर 1000 का भाग लगाओगे तो किसमें बदल जाएगा द्रव्यमान में। तो यहां से ग्राम को तो हम हटा देंगे, एक बार यहां तक देख लो, आप यहां लगा देता हूं मैं, ठीक है इधर। तो जैसे आप लगाओगे तो 3 कितनी संख्या 3000 का भाग लगाओगे ना 0.3912 बटे में 1000, ये किसमें बदल गया द्रव्यमान में। तो आपके पास आएगा 0.345 3912, क्या आएगा द्रव्यमान। ये आ गया आपका उत्तर। तो ये आपका उत्तर है द्रव्यमान में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस गुणा भाग का ही है यहाँ पे, सबसे पहले तो कैलकुलेशन ही है मेन, बाकी तो एकदम आसान क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। क्या बोला गया कि चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है 1/4 है। तो सबसे पहले हमें क्या मानना, चंद्रमा का व्यास है ना, तो आपको मानना है, पहले क्या करेंगे, माना पृथ्वी की त्रिज्या क्या मान लेंगे आर कैपिटल, ठीक है स्मॉल होगी ना स्मॉल आर, और यहां मान लेंगे चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्मॉल आर। ठीक है, ये वाली होगी। अब पृथ्वी का व्यास क्या है, चंद्रमा का व्यास क्या था दुगना, तो यहां से क्या आएगा पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी पर क्या बोला चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है 1/4 है। तो सबसे पहले आपको यहां क्या लिखना है, देखो जिसका नाम आता है उसको पहले लिख लो आप। जैसे यहां से लिखोगे क्या लिखोगे, चंद्रमा का व्यास, उसके बराबर में क्या लिखोगे आप, पृथ्वी का व्यास। अब एक बात बताओ बच्चों, इस चंद्रमा का व्यास इस पृथ्वी का व्यास का कितना है, इसने बोला 1/4 है। अगर देखो बराबर हो गया क्या, अगर चंद्रमा का व्यास इस पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, अगर आप 1/4 से इसको गुणा कर दिए तो ये तो और छोटा और हो जाएगा ना, इससे बड़ा है छोटा हो जाएगा। एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, फिर अगर इसको 1/4 से गुणा कर दिया तो ये और छोटा हो जाएगा चंद्रमा, इसलिए हम किसको पृथ्वी को गुणा करेंगे 1/4 से। अब ये दोनों बराबर हो गया, तो पृथ्वी चंद्रमा का व्यास व्यास क्या होता है दुगना होता है, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा 2r, पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा 2r बटे 1/4, ये हो गया। तो यहां से आप काट लो, तो यहां से काटोगे तो कितना आएगा 2, इस तो यहां से आएगा 2r बराबर r बटे 2, इस 2 को इधर भेज दो तो क्या आएगा r बराबर 4। अब देख लो r के मान आपके पास आ गया, मतलब आपके पास किसका आ गया पृथ्वी की त्रिज्या, किसने ये पूछा है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है ये बताने है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका आयतन निकालेंगे। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप आसानी से समझ गए हो। तो यहां से आपको क्या लिखना, पहले चंद्रमा का आयतन, ठीक है। अब भिन्न बताने, चंद्रमा का आयतन बटे में क्या लिखोगे, भिन्न तो बताने है, क्या लिख दोगे चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। आप पता चल जाएगा आपके पास। देखो यहां से क्या आएगा, चंद्रमा का आयतन कितना आपके पास 4/3 पाई r, ये ना चंद्रमा के हमने ये वाले लिए, तो यहां से r³ ले लेंगे, ठीक है। बटे में क्या आएगी यहां से 4/3 पाई r³। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया r³ और यहाँ r का मान आपके पास है, तो यहां से r का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4
आर की क्यूब। तो यहां से आपके पास है आर की क्यूब, 4 का क्यूब करोगे तो बच्चों होता है 64। कितना होता है 64। 64 और आर की क्यूब, आर की क्यूब से आर की क्यूब कट गया तो कितना आ गया 1/64। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, भिन्न कौन सी है, तो 1/64 भिन्न है। कौन सी है 1/64 भिन्न। तो ये हमारा उत्तर हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या है, चंद्रमा या पृथ्वी के व्यास का हमने 1/4 कर दिया, वहां से आर का मान निकाले और यहाँ पे हमने रख दिया, तो हमें पता चल गया कि तो चंद्रमा का व्यास है ना वो पृथ्वी के व्यास का कौन सी भिन्न है, तो 1/64 भिन्न है। तो ये हमारा उत्तर हुआ। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर अगली क्लास में हम इस पर्सनल को समाप्त कर देंगे। अगर फिर भी आपको इस पर्सनल में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, लाइक कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद, और जाते जाते इस क्लास का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप।